हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल AB इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है दोस्तों, और ये इम्पोर्टेंट है। मैंने इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं और मैं उसके जो भी पॉइंट्स बनेंगे इंपॉर्टेंट, मैं सारे के सारे आपको बताते चलूँगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हु बैंड इंग्लिश मेरिकल प्लेज। दोस्तों, इसका जो है सही आंसर क्या है कि जो है किसने मिलकर प्लेस को बैंड किया था। हेनरी फिफ्थ ने, हेनरी सिक्स्थ ने, या हेनरी सेवन्थ ने, या हेनरी एट्थ ने। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, हमारा हेनरी एट्थ। ठीक है दोस्तों, इसने जो है बैन कराया था क्या, मेरिकल प्लेस। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मेरिकल प्लेस को बोलते हैं हम लोग मिस्ट्री प्लेस भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग मिस्ट्री प्लेस भी बोलते हैं। ठीक है, मिस्ट्री प्लेस। और इनको जो है और भी बोला जाता है एक सेंट्स प्लेस, सेंट्स प्लेस। ठीक है दोस्तों, ये जो मिरेकल प्लेस थे, ये जो है किसके ऊपर थे, लाइफ्स ऑफ सेंट्स, लाइफ्स ऑफ सेंट्स, या जो है बिबिलिकल जो थे, बिबिलिकल जो इवेंट्स थी या इवेंट्स थे, बिबिलिकल इवेंट्स के ऊपर जो है ये लिखे जाते थे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, और मेरे वीडियोस पर लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो देता रहूँ। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ है कि आप लोग जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मोरालिटी प्लेस। मोरालिटी प्लेस का अदर नेम दोस्तों क्या है। तो मोरालिटी प्लेस का अदर बिविल जो है अदर नेम है मेरिकल प्लेस, मेरी प्लेस, मिस्ट्री प्लेस, या इंटरल्यूड्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, तो मोरालिटी प्लेस को जो है क्या बोला जाता था, इंटरल्यूड्स बोला जाता था। इंटरल्यूड्स हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, और मोरालिटी प्लेस जो है ये पॉपुलर थे कौन से इरा में, ये पॉपुलर थे 15 और 16 में। ठीक है दोस्तों, 15 और 16 सेंचुरी में ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट मोरालिटी प्ले की, किसकी बात करते हैं, फर्स्ट मोरालिटी प्ले की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट मोरालिटी प्ले जो था वो था द कैसल ऑफ, द कैसल ऑफ परसिवरेंस। ठीक है दोस्तों, ये जो है परसिवरेंस, दोस्तों ये अननोन राइटर का लिखा हुआ एक मोरालिटी प्ले है, इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो ये फर्स्ट जो है फर्स्ट मोरालिटी प्ले जो है माना जाता है ये। ठीक है दोस्तों, द कैसल ऑफ परसिवरेंस। और दोस्तों जो है एक और उस समय का फेमस जो था मोरालिटी प्ले वो था हमारा एवरीमैन। दोस्तों ये नेट में जो है कई बार पूछा जा चुका है, द कैसल ऑफ परसिवरेंस और एवरीमैन। ठीक है दोस्तों, ये मोरालिटी प्ले हैं दोनों, और बहुत ही बेस्ट हैं प्ले। अगला प्ले है कि अगला क्वेश्चन है हमारा, हु डेवलप्ड द मोरालिटी प्लेस। किसने मोरालिटी प्लेस को डेवलप किया था, क्रिश्चियन फेरियार्स ने, मार्लो ने, चॉसर ने, विलियम शेक्सपियर ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, हमारा क्रिश्चियन फेरियर्स। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है, क्रिश्चियन फेरियर्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि हाउ मेनी सीन्स वर प्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड इन मोरालिटी प्लेस। मोरालिटी प्लेस में कितने सीन्स जो है प्रेजेंट किए जाते थे। तो दोस्तों 4, 5, 6 या 7। तो दोस्तों मोरालिटी प्लेस में जो है 7 सीन्स जो है रिप्रेजेंट्स किए जाते थे। ठीक है दोस्तों, 7 जो सीन्स थे वो रिप्रेजेंट किए जाते थे। ठीक है दोस्तों, और 7 सीन्स दोस्तों कौन कौन से थे, ये 7 सीन्स जो थे इसमें 7 सीन्स कौन कौन से हैं, लस्ट है, पहला है लस्ट, उसके बाद ग्रीड, उसके बाद एनवी, और उसके बाद प्राइड,
ठीक है दोस्तों। उसके बाद स्लॉथ, दोस्तों स्लॉथ मीन्स होता है लेजीनेस, ठीक है, स्लॉथ मीन्स लेजीनेस या लेजी कह लीजिए, ठीक है, स्लॉथ। और एक था हमारा रैथ, RAWTH, ठीक है दोस्तों। रैथ का मीन्स क्या होता है दोस्तों? एंगर। रैथ का मीन्स क्या होता है? एंगर, ठीक है, एंगर। और एक था ग्लूटनी, दोस्तों ग्लूटनी मीन्स ग्रीड ही होता है, ठीक है दोस्तों। ये 7 सिंस बताए गए थे। कौन कौन से 7 सिंस थे? लस्ट, ग्रीड, एनवी, प्राइड, स्लॉथ यानी लेजीनेस, और रैथ यानी एंगरनेस, और ग्लूटनी, ठीक है दोस्तों। ये 7 सिंस मल्टीप्लेज में रिप्रेजेंट्स किए जाते थे, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि is considered one of the last modernist writer and one of the key figures in what Martin Esslin called the theater of absurd। तो जो है कंसिडर्ड किया जाता है लास्ट मॉडर्निस्ट राइटर, ठीक है, जिसको मार्टिन एस्लिन ने बोला था थिएटर ऑफ अब्सर्ड, ठीक है दोस्तों। T.S. इलियट थे, सैमुअल बेकेट थे, या हेरोल्ड पिंटर थे, या हमारा बर्नार्ड शॉ थे, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? हमारा हेरोल्ड पिंटर, ठीक है दोस्तों। हेरोल्ड पिंटर को लास्ट मॉडर्निस्ट बोला जाता है, और हेरोल्ड पिंटर को जो है नोबेल प्राइज़ मिला था 2005 में। इनका बहुत ही अच्छा वर्क है हेरोल्ड पिंटर का, द बर्थडे पार्टी। द बर्थडे पार्टी दोस्तों इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई यूनिवर्सिटीज़ में चलता है द बर्थडे पार्टी, तो इससे क्वेश्चन भी नेट में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु प्रिपेयर्ड अ सॉलिड ग्राउंड फॉर शेक्सपियर? जेम्स सिक्स्थ, एलिजाबेथ, या यूनिवर्सिटी वेट्स, या ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों जो है सॉलिड ग्राउंड जो है शेक्सपियर के लिए किसने प्रिपेयर किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों यूनिवर्सिटी बिट्स। यूनिवर्सिटी बिट्स के जो भी राइटर्स थे शेक्सपियर के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सिटी बिट्स कौन कौन थे। यूनिवर्सिटी बिट्स में 7 राइटर थे, 3 थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, 3 थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। तो जो कैम्ब्रिज के जो थे वो थे GNM मीन्स ग्रीन, नैश, थॉमस नैश, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, और क्रिस्टोफर मार्लो। और जो 3 थे वो थे LLP यानी कि थॉमस लॉज, जॉन लिली, और जॉर्ज पील, ठीक है दोस्तों। और एक राइटर और उसमें था थॉमस किड, ठीक है दोस्तों। ये किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेट नहीं करते थे, यानी कि 7 यूनिवर्सिटी बिट्स थे। GNM का कोर्स कहाँ होता है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। LLP का कोर्स कहाँ होता है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और थॉमस किड नो यूनिवर्सिटी, ठीक है दोस्तों। और जो हमारा यूनिवर्सिटी बिट्स था ये टर्म दिया था जॉर्ज सेंसबरी ने। किसने दिया था दोस्तों? जॉर्ज सेंसबरी, ठीक है दोस्तों, जॉर्ज सेंसबरी ने दिया था ये वो हमारा, ठीक है दोस्तों। ये टर्म दिया था जॉर्ज सेंसबरी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु रोड द प्ले अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर? दोस्तों अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर जो है किसने लिखा है? जॉन लिली ने, रॉबर्ट ग्रीन ने, थॉमस लॉज ने, या थॉमस नैश ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हमारा थॉमस नैश ने जो है लिखा था द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, ठीक है दोस्तों। और इसको जो है अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर जो है ये जो है कहलाता है फर्स्ट पिकारेक्स नॉवेल। ये जो है क्या कहलाता है? फर्स्ट पिकारेक्स नॉवेल, ठीक है, ये फर्स्ट पिकारेक्स नॉवेल कहलाता है। और दोस्तों अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर का जो अदर टाइटल है द लाइफ ऑफ मिस्टर जैक बिल्टन। द लाइफ ऑफ मिस्टर जैक बिल्टन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, और नेट में तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। और ये पब्लिश कब हुआ था दोस्तों? ये पब्लिश हुआ था 1594 में, ठीक है। पब्लिश कब हुआ था? 1594 में, ठीक है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा, अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर फर्स्ट पिकारेक्स नॉवेल है,
और इसका अनदर टाइटल है द लाइफ ऑफ मिस्टर जैक मिल्टन। किसने लिखा है? टॉमस नैश ने। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, द अगस्टन एज इन इंग्लिश लिटरेचर रेफर्स टू द रीजन ऑफ। तो चार्ल्स सेकेंड, जॉर्ज फर्स्ट, या विलियम थर्ड, या क्वीन एन। तो दोस्तों अगस्टन एज जो है, अगस्टन एज कब से कब तक चली है? अगस्टन एज जो है ये हमारी जो है कब से कब तक चली, आप लोग बताइएगा कमेंट में। तो अगस्टन एज जो था इन इंग्लिश लिटरेचर रेफर्स टू द रीजन ऑफ क्वीन एन। ठीक है दोस्तों, क्वीन एन जो थी, और क्वीन एन जो थी इनका कार्यकाल रहा है दोस्तों 1702 से 1714 तक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसके बाद जो थे वो हमारे आए थे जॉर्ज फर्स्ट। इसका जो है रहा है 1714 से 1727 तक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है हमारा आया था जॉर्ज सेकेंड। ठीक है दोस्तों, जॉर्ज सेकेंड का जो कार्यकाल था वो 1727 से 1760 तक। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है 3 फिगर्स जो है रहे हैं अगस्टन एज से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो है अगस्टन एज जो है कब से कब तक चली है, तो 1700 से 1745 तक। ठीक है दोस्तों, ये 1700 से 1745 तक चली है। और इस एज में दोस्तों अगस्टन एज में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे राइटर थे वो थे अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप, ठीक है, अलेक्जेंडर पोप थे। इनका बेस्ट वर्क था द रेप ऑफ द लॉक। द रेप ऑफ द लॉक। ठीक है दोस्तों, अलेक्जेंडर जो है अगस्टन एज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर थे अलेक्जेंडर पोप थे। इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क था रेप ऑफ द लॉक। और उसके बाद जैसे जोनाथन स्विफ्ट थे, इनका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क था द गुलिवर्स ट्रेवल। कौन सा था? द गुलिवर्स ट्रेवल्स। ठीक है दोस्तों, द गुलिवर्स ट्रेवल्स। ठीक है, और इसमें 2 प्रोज राइटर थे इम्पोर्टेंट। कौन थे? एडिसन और स्टील। आपको पता होना चाहिए एडिसन और स्टील। ठीक है दोस्तों, एडिसन एंड स्टील। और इन्होंने इनका जो वर्क था द स्पेक्टेटर क्लब। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस पोएट नॉट बिलोंग टू रोमांटिक एज? पीबी शैली, रॉबर्ट ब्राउनिंग, वर्ड्सवर्थ, या एस टी कॉलेज। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए पीबी शैली रोमांटिक एज से थे, वर्ड्सवर्थ थे, एस टी कॉलेज भी थे, रॉबर्ट ब्राउनिंग नहीं थे। ठीक है दोस्तों, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे ये विक्टोरियन एज से थे। किससे थे रिलेटेड? विक्टोरियन एज से। विक्टोरियन एज कब से कब तक चली है? आपको पता होना चाहिए 1837 तक चली है। कब से? सॉरी, 1837 से 1901 तक। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग कौन थे? रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे फेमस थे किसके लिए? ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। ये जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए फेमस थे। कौन? हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो इम्पोर्टेंट वर्क जो है बहुत अच्छे इन्होंने लिखे हैं। जैसे कि इन्होंने एक लिखा है माई लास्ट डचेस, और इनका पोर्फिरियस लवर भी बहुत अच्छा इनका वर्क है, पोर्फिरियस लवर। ये जो है इनका बेस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है दोस्तों, और इनकी एक लॉन्गेस्ट पोएम थी दोस्तों, कई बार पूछी जा चुकी है। लॉन्गेस्ट इनकी पोएम थी द रिंग एंड द बुक।
द रिंग एंड द बुक। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका वर्क था और ये 12 बुक्स में, ये पोएम जो थी 12 बुक्स में थी। कितनी में? 12 बुक्स में थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच लिटरेरी ग्रुप वाज फॉर्म्ड बाय वुल्फ, केनीज, फॉरेस्टर एंड अदर्स। तो कौन सा ऐसा ग्रुप था जो कि वुल्फ, केनीज और फॉरेस्टर और अदर्स ने जो है फॉर्म किया था? द इंकलिंग्स, द ब्लूम्सबेरी ग्रुप, द लेक पोएट्स, द डेकाडेंट्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? द ब्लूम्सबेरी ग्रुप। ठीक है दोस्तों, तो ब्लूम्सबेरी ग्रुप के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। ब्लूम्सबेरी ग्रुप जो था ये जो है 1904 से 1930 तक चला है ये। ठीक है दोस्तों, 1904 से 1930 तक चला है। इसमें 7 राइटर्स थे। कौन थे? इसमें 2 नॉवेलिस्ट थे हमारे। कौन थे? वर्जीनिया वुल्फ थी पहले, वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ और ई.एम. फॉरेस्टर। कौन थे? ई.एम. फॉरेस्टर। ये दोनों नॉवेलिस्ट थे हमारे। इनका वर्जीनिया वुल्फ का जो था नावल बहुत अच्छा है, मिसिस डॉलीवे, मिसिस डॉलोवे और टू द लाइट हाउस। इनके 2 इम्पोर्टेंट थे, टू द लाइट हाउस। ठीक है दोस्तों, टू द लाइट हाउस और मिसिस डॉलोवे। ब्लूम्स जो है वर्जीनिया वुल्फ का, और ई.एम. फॉरेस्टर का आप लोगों को पता होना चाहिए। ई.एम. फॉरेस्टर का था पैसेज टू इंडिया। ठीक है दोस्तों, पैसेज टू इंडिया, ये इंपॉर्टेंट इनका वर्क था। ये कई बार पूछा गया है, एक बार जो है आपका टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद इसमें और भी कई सारे थे। 2 लोग इसमें, 2 पेंटर थे। वर्जीनिया वुल्फ की एक बहन थी बेनिसा वुल्फ। ये जो थी ये पेंटर थी, ये इनकी बहन थी वर्जीनिया वुल्फ की, बेनिसा वुल्फ। और इसमें जो थे एक और थे हमारे डंकन ग्रांट। डंकन ग्रांट भी क्या थे? एक पेंटर थे। डंकन ग्रांट, ये भी एक पेंटर थे। डंकन ग्रांट पेंटर थे। और दोस्तों इसमें जो केनीज़ हैं ये हमारे थे। कौन? केनीज़ थे इकोनॉमिस्ट। ठीक है दोस्तों, ये इकोनॉमिस्ट थे। और इनके एक भाई भी थे लियोनार्ड, एक थे लियोनार्ड वुल्फ। ये दोस्तों पब्लिशर थे। कौन थे? ये पब्लिशर थे और साथ में जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी थे ये। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये जो द इंकलिंग्स है, ये एक लिटरेरी डिस्कशन ग्रुप था। ये लिटरेरी डिस्कशन ग्रुप था। और इंकलिंग्स जो है ये एसोसिएटेड था किससे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है दोस्तों, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और क्या था? एक लिटरेरी डिस्कशन ग्रुप था, लिटरेरी डिस्कशन ग्रुप था। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है C.S. लेविस थे, इम्पोर्टेंट इसके राइटर्स थे। C.S. लेविस थे और आपके J.R.R. टोल्किन थे एक। ठीक है, टोल्किन थे और चार्ल्स विलियम्स थे इसमें। ठीक है दोस्तों, विलियम्स थे एक, चार्ल्स विलियम्स। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, अभी एक रह गया, लेक पोएट्स के बारे में आपको सबको पता है। लेक पोएट्स जो थे जो लेक डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड थे, कौन कौन थे? वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज और साउदे। ठीक है दोस्तों, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज और साउदे, ये लेक पोएट्स से आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद डेकाडेंट्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। डेकाडेंट्स क्या था? ये एक लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट था दोस्तों। ये जो था लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट था। ठीक है, आर्टिस्टिक मूवमेंट। ठीक है, ये लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट था। और ये जो था 19th सेंचुरी का जो है मूवमेंट था, 19th सेंचुरी का था मूवमेंट। उसके बाद एक पॉइंट और इसमें जो है
इसमें जो राइटर थे वो इंग्लैंड और फ्रांस के थे। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड और फ्रांस के राइटर्स इसमें थे शामिल। और इसमें जो है इसका एक जो है इन्होंने फोकस किया था किस पे, फोकस ऑन, ये चीज़ आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आर्ट फॉर आर्ट सेक। ठीक है, आर्ट्स सेक, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ये डेकाडेंट से रिलेटेड है, आर्ट फॉर आर्ट सेक। और इसको जो है आर्ट फॉर आर्ट सेक जो है क्या नाम दिया जाता था, आर्ट फॉर आर्ट सेक के लिए एस्थेटिसिज्म। ठीक है दोस्तों, एस्थेटिसिज्म। ठीक है, इसका मीन्स ये होता है आर्ट फॉर आर्ट सेक। ठीक है दोस्तों, आर्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट सेक। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने चारों अभी क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद अगले अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है क्या है कि हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ एम्पायरिसिज्म, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ एम्पायरिसिज्म, शेक्सपियर, मिल्टन, बेकन या मार्लो। तो दोस्तों फादर ऑफ एम्पायरिसिज्म जो है बेकन को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इनको फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी बोला जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी बोला जाता है इनको, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। ठीक है दोस्तों, आप लोग मुझे बताइएगा कि प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज कौन बोला जाता है, कमेंट में बताइएगा प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज कौन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हु रोट अबाउट फ्रांसिस बेकन द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, मिल्टन, डॉक्टर जॉनसन, अर्नोल्ड या अलेक्जेंडर पोप। तो दोस्तों ये लाइन जो है किसके लिए बोली गई थी, फ्रांसिस बेकन ने के लिए बोली गई थी, और किसने बोली थी, अलेक्जेंडर पॉप ने। ठीक है, अलेक्जेंडर पॉप ने बोली थी। और कहाँ पे बोली थी, इनका एक एस्से था कि एस्से ऑन मैन। ठीक है, एस्से ऑन मैन, उसमें इन्होंने ये लाइन बोली है फ्रांसिस बेकन के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्ट फॉर आर्ट सेक फाउंड इट्स ट्रू एडरेंट इन वर्ड्सवर्थ, बायरन, ब्राउनिंग या वाइल्ड। दोस्तों मैंने बोला था अभी, आपको बताया था डेकेडेंट मूवमेंट से रिलेटेड है आर्ट फॉर आर्ट सेक, और उसका जो फेमस राइटर थे वो ऑस्कर वाइल्ड थे। ठीक है दोस्तों, और जो है ये हमारा ऑस्कर वाइल्ड का जो आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच रोमांटिक पोएट्स इज कॉल्ड एन एस्केपिस्ट, कीट्स, शैली या वर्ड्सवर्थ या नन ऑफ दीज। दोस्तों एस्केपिस्ट जो है कौन बोला जाता है, हमारे जॉन कीट्स। ठीक है दोस्तों, जॉन कीट्स इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि हु सेड द ट्रू अपोजिट ऑफ पोइट्री इज़ नॉट प्रोज बट साइंस। ठीक है दोस्तों, ये किसने बोला है, बढ़िया जो है पोइट्री की डिफिनेशन उन्होंने दी है, तो किसने दी है, वर्ड्सवर्थ ने, टी.एस. इलियट ने, कॉलेज ने या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये जो है ये ट्रू अपोजिट ऑफ पोइट्री इज़ नॉट प्रोज बट साइंस, ये बोला है दोस्तों हमारे एस.टी. कॉलेज ने। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से। जल्दी ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, तब तक आप लोग देखते रहिएगा सारे वीडियोज़। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ पर लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, शेयर किया करें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।